आरक्षण का उपबंध होगा, लेकिन वो पिछड़े वर्गों की आबादी के अनुपात में होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी चूकी तो उसका बड़ा कारण संविधान और आरक्षण पर विपक्ष का प्रचार माना गया। राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की राजनीति जमकर की, जिसका सीधा असर ओबीसी तबके पर खास तौर से पड़ा। ये साफ है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को घेरने के लिए अपनी राजनीति इसी लाइन पर आगे बढ़ाना चाहता है। शुक्रवार को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी सांसद जावेद अली ने अपने निजी विधेयक पर सरकार के समर्थन की मांग की। अली ने कहा कि ओबीसी वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। गौरतलब है कि मंडल कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक देश में ओबीसी वर्ग की तादाद 52% के आसपास आंकी गई है। मैं चाहता हूं कि इसमें 2 लाइन का संशोधन कर दिया जाए। आरक्षण का उपबंध होगा, लेकिन वो पिछड़े वर्गों की आबादी के अनुपात में होना चाहिए। ये कोई बहुत नाजायज मांग नहीं है और आज देश के अंदर सभी राजनीतिक दल पिछड़ों के हक में खड़े होते हैं। अली ने राज्यसभा में कहा कि 26 जुलाई का दिन आरक्षण के इतिहास में काफी अहम है, क्योंकि इसी दिन छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने यहाँ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत की थी। जावेद अली ने सदन में कहा कि तमिलनाडु में कुल 69% आरक्षण है और यह राज्य सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिकीकरण समेत तमाम क्षेत्रों में बाकी राज्यों से काफी आगे है। बीजेपी को घेरते हुए एसपी सांसद ने कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने दलित और ओबीसी वर्गों के खाली पदों को भरने के लिए कुछ नहीं किया। आंकड़े बताते हैं कि केंद्र सरकार की ग्रुप ए, बी, सी और डी वर्गों की नौकरियों में ओबीसी वर्ग की तादाद 27% से कम है। अली के विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने जाति आधारित जनगणना की मांग कर डाली। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार नोकझोंक हुई। कांग्रेस सदैव ही संसद में ये मांग करती रही है कि जाति आधारित जनगणना कराई जानी चाहिए, क्योंकि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछड़े वर्गों के लिए 50% कोटा सीमा पहले ही पार कर चुकी है। भाजपा को ओबीसी समुदाय का समर्थन प्राप्त है, लेकिन सदन में वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। इन्हें सदन में ओबीसी के खिलाफ बोलना है। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हालांकि सदन के दोबारा शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा। इसके बाद डांगी ने कहा कि बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ गया है। जयराम रमेश ने भी एक पोस्ट के जरिए बीजेपी को घेरा। जयराम ने कहा कि बीजेपी ने ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने वाले बिल पर कांग्रेस सांसद नीरज डांगी को बोलने नहीं दिया। इससे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की मानसिकता का पता चलता है। अब संजय सिंह ने बाकायदा पूरे मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की नीयत साफ है तो इस बिल का विरोध क्यों? और अगर ये ओबीसी का आरक्षण बिल आया है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है तो इस बिल के वो पास करें। क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? अगर बीजेपी की नीयत ठीक है, आप हमको जेल में भेजना चाहते हैं भेजिए, फांसी चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए, लाठी चलाना चाहते हैं चलाइए, लेकिन ये बिल देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में है। जाहिर है कांग्रेस की अगुवाई में एकजुट विपक्ष की रणनीति आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को लगातार घेरते रहने की है और खासकर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने पिछड़ी जातियों को लेकर एक नया प्लान बना लिया है। सरकार पर पिछड़ी जातियों को उनकी आबादी के अनुपात में नुमाइंदगी देने का दबाव बनाया जा रहा है। ये सारी कवायद एक ऐसे वक्त हो रही है जब बीजेपी नेता भी मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग के पार्टी से छिटकने से उनको काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी भी ओबीसी को साधने की रणनीति पर काम कर रही है।
इसी के तहत 29 जुलाई को यूपी में बीजेपी के ओबीसी मोर्चे की एक बड़ी बैठक रखी गई है, जिसका एजेंडा पिछड़ों को साधने की रणनीति पर मंथन है। चुनाव आज तक।